आशी लाइफस्टाइल की तरफ से खुशामदीद। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे अल्लाह की हिफाजत में होंगे। तो गेस कीजिए कि आज हम क्या रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आज हम रमज़ान स्पेशल के हवाले से इंतहाई लजीज और मज़ेदार गोभी चिकन बनाने जा रहे हैं, जो कि बड़ा ही लजीज और डिलीशियस बन के मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो जिसके लिए गाइस देखिए कि ये मैंने 1 kg जो है चिकन ले लिया है, और चिकन जो है ये देखिए ये मिक्स है, बोनलेस भी है और दूसरा भी है विद बोन्स भी है। तो गाइस सबसे पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए कि ये जो चिकन है इसके अंदर मैं ये चिकन पाउडर है, तो ये मैं इसमें मिक्स करके इसको आधे घंटे के लिए ये मैं रख दूंगी। तो हर चीज़ को फॉलो किया करें, किसी चीज़ को स्किप ना किया करें ताकि आपको समझ आए कि कैसे रेसिपी तैयार कर रहे हैं। तो अब मैं मिक्स करती हूँ इसे, और मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैं इसे रख दूंगी। तो देखिए गाइस कि ये मैंने फूल गोभी ले ली है, जो कि 2 kg फूल गोभी है, जिसे मैंने धो लिया था, वॉश कर लिया था। गाइस ये गोभी चिकन बड़ा मज़े का बन के तैयार होगा, और आप इसे सहरी में पराठों के साथ और साथ दही के रायते के साथ यूज़ करें। ट्राई कीजिएगा ज़रूर इस रेसिपी को। तो अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस गोभी चिकन बनाने के लिए ये मैंने 7 टमाटर लिए थे, जिन्हें मैंने रफली कट कर लिया है। तो देखिए ऑनियन मैंने 5 ऑनियन लिए थे, जिनको रफली कट कर लिया है। तो गाइस जिंजर गार्लिक की मैंने पेस्ट अच्छी सी बना ली है। तो अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट्स करके तो ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो गाइस मैंने प्याज को ब्राउन करने के लिए घी में डाला था और उनको लाइट ब्राउन किया है। हमेशा याद रखिए कि वेजिटेबल्स बनाने में प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करते, उन्हें लाइट ब्राउन ही रखते हैं। तो अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी, और ये देखिए कि ये टमाटर हैं जो मैंने आपको दिखाए थे कि ये हम इसको इनमें डालेंगे, और चिकन भी मैं साथ ही डालूंगी। और जैसे चिकन फ्राई होता रहेगा तब ये पेस्ट भी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। तो गाइस ये देखिए कि इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमाटर डाल दिए हैं इनकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार करने के लिए। तो हम इसमें चिकन साथ ही डालेंगे। जैसे जैसे चिकन ब्राउन होगा तो ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो गाइस देखिए कि चिकन मैंने इन सब के साथ ही डाल दिया है। जैसे जैसे टमाटर और जिंजर गार्लिक की पेस्ट रेडी होगी तब चिकन भी फ्राई हो जाएगा। तो गाइस देखिए कि चिकन अच्छी तरह से देखें पेस्ट भी तैयार हो गई है और चिकन भी फ्राई हो गया है। तो गाइस जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे उनमें रेड चिल्ली पाउडर 2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, और 2 टीस्पून साल्ट। तो गाइस ये देखिए कि ये तमाम मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। तो गाइस देखिए कि चिकन आधा स्टीम हो गया है, आधा गल गया है। तो अब मैं ये फूल गोभी इसमें शामिल करूँगी। गाइस जैसे कि आपको मैंने बताया था कि चिकन पाउडर मैंने पहले मैरिनेट किया था, चिकन उसमें भी डाला था। तो गाइस देखिए कि एक चिकन पाउडर मैंने मैरिनेट चिकन जब किया था तब डाला था, और ये एक और चिकन पाउडर दाशी वालों का मैं इसमें इस पोजीशन पे आके डाल दूँ। तो गाइस देखिए कि ये मैंने 2 kg पोटैटोज़ भी लिए थे, जिन्हें वॉश करके कटिंग कर ली है। तो ये भी हम इनमें शामिल करेंगे। तो गाइस इस स्टेप को हमेशा याद रखिए कि ये गोभी जब आधी गल जाए तो उस वक़्त आप उसमें आलू शामिल कीजिए। तो गाइस ये देखिए कि ये मैंने कुछ पार्सले की कटिंग की थी, और ये थोड़ी सी हरी मिर्चों को बारीक बारीक कट किया था, और ये कुछ साबुत मिर्चें हैं। तो ये मिर्चें मैं अब इस पोजीशन पे आके इसके अंदर शामिल करूँगी।
तो गाइस लास्ट स्टेप जो है वो ये है कि अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँ। तो गाइस लास्ट स्टेप में मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी। तो अब हम इसे डिश आउट करें। तो गाइस फाइनली हमारा चिकन गोभी आलू बनके रेडी हो गया है। तो आप सहरी के टाइम इसको पराठों के साथ दही के साथ ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा और ज़रूर मेरी तरह ट्राई कीजिएगा बनाना। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। तो गाइस फाइनली हमारा गोभी चिकन आलू बनके रेडी है। मेरी तरह ज़रूर ट्राई कीजिए, सहरी में बना के खाएं पराठों के साथ, चटनी के साथ, दही के रायते के साथ। और मैंने इसके साथ अपना सैलड बड़ा ज़बरदस्त चुकंदर गाजर वाला और खीरे वाला सैलड बनाया है। आप भी मेरी तरह ज़रूर ये बनाएं, सहरी में ये आप लोगों को बहुत मज़े की रेसिपी लगेगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, आशी लाइफस्टाइल को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।